दोस्तों मैं हूं दिलीप सर और आज आप सभी के सामने क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को लेके आया हूं जो क्लास 10 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है। आइए देखें मल्टीपल चॉइस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले के। उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा एक राइट ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, एक समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति में हम किस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं? तो हमेशा हम लोग राइट ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम त्रिकोणमिति में साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी p/h। कोस थीटा बराबर क्या होता है? b/h यानी आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर p/b यानी लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर b/p यानी आधार बटा लंब। देखिए टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इस तरह सेक का उल्टा सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब होता है। इसको शॉर्ट ट्रिक में हम याद रख सकते हैं कि हिंदी में पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल यानी पी से परपेंडिकुलर एच से कर्ण यानी साइन थीटा का, ये हमारा साइन थीटा का हो गया। b/h यानी ये कोस थीटा का हो गया और p/b यानी टेन थीटा का हो गया। और इसी को हम आगे उलट देंगे तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इसको बेसिक है, इसे हमें याद रख लेना होगा। इसके आगे यदि हम जान लेते हैं तो त्रिकोणमिति में हम बिंदु यदि थीटा रहे तो ये AC ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में ये हमारा कर्ण होता है, ये लंब होता है और नीचे आधार होता है। ये हम लोग जानते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया कर्ण है, लंब है, आधार है। तो थीटा केवल रहे तो आधार मेरा BC होगा, लंब है तो AB होगा और कर्ण मेरा AC होगा। लेकिन नोट हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि नोट के लिए नोट में ये बात है कि बिंदु A के लिए, तो बिंदु A के लिए मेरा यदि A बिंदु यहाँ पे जिक्र है तो A के लिए मेरा आधार होगा AB। आधार ये काम करेगा, AB मेरा क्या होगा? आधार का काम करेगा और लंब होगा मेरा BC और कर्ण तो फिक्स होगा। लेकिन बिंदु B के लिए आधार मेरा हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AC और कर्ण ये होगा AC। लेकिन बिंदु C में क्या होगा कि आधार मेरा BC होगा, BC आधार हो जाएगा, लंब मेरा AB होगा और कर्ण मेरा AC होगा। चलिए आगे, ये प्रश्न बनाते समय काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे फार्मूला कुछ है उनको हम देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। अब इसी को इन्वर्स कर देंगे तो साइन थीटा और कोसेक थीटा को इंटू करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। या फिर हम यहाँ कोसेक थीटा को रखेंगे तो 1/साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे तो कोस इंटू सेक यानी कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा फिर 1/कोस थीटा, क्योंकि इधर सेक थीटा रखेंगे तो 1/कोस थीटा हो जाएगा। अगला फार्मूला है टेन थीटा बराबर होगा 1/कोट थीटा। क्रॉस गुना हम यदि कर देते हैं तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा।
आगे प्रश्न के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हेल्पफुल होंगे। ये याद करने के शॉर्टकट ट्रिक को दिखाया गया है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके माध्यम से भी हम फॉर्मूले को आसानी से इजी वे में याद रखना है। अब हम ये जान चुके हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है। साइन थीटा बराबर हमारा होता है 1 कोसेक थीटा। तो क्रॉस इसमें भी गुना कर देंगे तो साइन थीटा और कोसेक थीटा गुना करके एक होता है वैल्यू, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। क्रॉस गुना कर देंगे तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, या टेन थीटा और कोट थीटा को यहाँ भी गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तो ये कुछ मूलभूत फॉर्मूले हैं, इसे ध्यान में रखकर ही हम आगे बनाएंगे त्रिकोणमिति। अब हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ त्रिकोणमिति में पहला प्रश्न हमारा जो बोल रखा है कि यदि टेन थीटा टेन ए बराबर यदि टेन ए बराबर 1/√3 है तो कोस ए का मान कितना होगा। अब देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। अब यहाँ टेन थीटा का मान दे रखा है तो हमने अभी टेन थीटा का मान क्या बताया है, फॉर्मूला टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा बराबर P/B। लेकिन टेन ए बराबर होगा P/B। P मतलब हो गया लंब और B हो गया मेरा आधार, यानी कि यहाँ पे लंब है मेरा ये जो दे रखा है 1/√3, यानी कि 1 हो गया P और √3 हो गया B। तो ए के लिए हमने ये भी कहा है कि ए के लिए लंब मेरा नीचे वाला हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 1 है और आधार मेरा √3 है। तो हमें यहाँ पे कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले कर्ण निकाल लेंगे। तो जब हमको AC निकालना होगा तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और अंडर रूट कर देना होगा। तो AB का स्क्वायर हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ 3 + 1 यानी कि 4 आ जाता है, और ये 4 आ जाएगा तो 4 का रूट मेरा 2 निकल आएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरह हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल मेरा कितना आ गया, 2 आ गया मेरा। यहाँ पे कर्ण आ गया 2 और √3 था और 1 था, है ना, क्योंकि ये P/B होता है तो P तो मेरा 1 है और B मेरा √3 है, ये 2 निकल आया। तो कोस थीटा बराबर मान बताइए। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। और यहाँ पे ABC में मेरा आधार जो है AB है, आधार मेरा AB है यानी √3 हो जाएगा, और कर्ण है मेरा 2 यानी √3/2, यानी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब पहला का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला मेरा प्रश्न दे रखा है कि यदि 2 sin A - 2 sin A हो तो A का मान कितना होगा। तो यहाँ डिग्री हमको सेट करके देखना पड़ेगा, तो यहाँ 0 डिग्री पर ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना आएगा। अब देखिए कोस 48 और साइन 42, तो इसको हमको कोस और 40 चेंज करना होगा। अगला प्रश्न कहता है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए
हमने कहा था कि देखिए कोस और साइन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। यदि हम हमने बताया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। अब यदि हम यहाँ पे कोस को यदि हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कैसे बनाएंगे? तो कोस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री रह गया माइनस साइन 42 डिग्री है। अब यहाँ कोस 90 माइनस थीटा जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का? वो प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न संख्या 3 का मेरा बी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न साइन थीटा का 30 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान आप सभी को निकालने के लिए आना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग साइन कितना डिग्री का कितना होता है हम लोग इसको निकालने के लिए सीखते हैं। आइए सीख लेते हैं। जैसे यदि हम एक बॉक्स कर लेते हैं साइन थीटा साइन थीटा साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक थीटा COSEC कोसेक थीटा। ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री इसको या पेपर में बता देंगे कल, या थोड़ा सा रुक जाइए। आइए क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो हमारा होता है √3/2 नहीं होगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा है। हाँ, 1/2 1/2। अगला जो प्रश्न है, यदि 2 कोस ए हो तो ए का मान होगा। यदि 2 कोस ए हो तो ए का मान कितना होगा? देखिए 2 कोस ए बराबर 1 दे रखा है, तो कोस ए बराबर 1/2 हो जाएगा। ये वो 2 नीचे आ जाएगा। और कोस थीटा बराबर होता है मेरा B/H। B/H इसका मतलब ये है कि यदि ये कोई 90 डिग्री का ट्रायंगल है और यदि ABC यहाँ हम लिखते हैं तो मेरा ए जो हो जाएगा, यानी बेस मेरा 1 है और कर्ण मेरा 2 है, तो आधा परपेंडिकुलर हमको निकाल लेना होगा। तो BC निकालने के लिए क्या करते हैं? तो BC हम निकालने के लिए 2 का
स्क्वायर -1 का स्क्वायर और अंडर रूट करते तो 2 दूनी 4, 4 - 1 यानी कि √3 आता है, यानी कि √3 ये आ जाएगा। √3 तो साइन पी का मान, तो ए का मान कितना होगा? तो सही जवाब हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ 1, यहाँ ए का मान, यहाँ डिग्री में पूछ दे रखा है कि कितना डिग्री आ जाएगा। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आकृति में साइन पी का मान होगा। साइन पी का मान कितना होगा? अब देखिए यहाँ कुछ इस तरह का फिगर है, पी क्यू आर, ये 12 cm है, ये 13 cm है। आपको क्यू आर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हम जब निकालेंगे तो क्यू आर निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट। तो पी आर जो है मेरा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर मेरा 169 आ जाएगा, माइनस 144 आ जाएगा। और 144 से 169 में से 144 घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 का 5 निकल जाएगा। तो ये मेरा 5 निकल गया, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, यानी कि ये मेरा 5 निकल गया। तो साइन पी का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है? साइन थीटा बराबर p/h होता है। लेकिन यहाँ p मेरा कौन हो गया? तो p मेरा यानी कि क्यू आर हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो क्यू आर, हो ये मेरा 13 है, ये 12 है और ये 5 है। अब हमको लिखना है किसका? क्वेश्चन नंबर 6 में कि साइन पी, तो साइन पी बराबर हो जाएगा p/b, p/h। तो p/h के लिए p मेरा तो ये 5 हो जाएगा, चूँकि यहाँ एक a है, यहाँ पे a b और p q r यहाँ पे है, तो ये मेरा 5 दिया हुआ था, लिखा नहीं रहा है, ये 5 यहाँ पे है। तो इसका साइन p/h, साइन p/h फार्मूला होता है। तो p मेरा आ जाएगा नीचे 5 और h है 13, यानी कि 5/13 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इस वीडियो में इतना ही। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो कल यहीं से हम लोग आगे प्रश्न संख्या 7 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।